Good morning, students. Today we will be starting chapter number 7, conservation of plants and animal. Conservation means we have to conserve, means हमको उनको बचाना है, plants को और animals को. ठीक है? We saw in class 7th, सब कुछ तो class 7th का बोलते हैं, that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. ठीक है, क्लास 7th में इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस चैप्टर आपको समझाया गया था जिसमें अहमद और टीबू फॉरेस्ट भ्रमण पे गए थे. दे वेयर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट, और उन्हें अपना एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट के साथ शेयर किया. सो अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वेयर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज सम ऑफ देम हैज विजिटेड भरतपुर Sanctuary. Some other had heard about Kaziranga National Park, Lok Chau Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve, etc. Means other बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, तो सब लोगों ने कोई फॉरेस्ट गया है, कोई सेंचुरी विजिट करने गया है जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ. ओके, Century or what? In these centuries, those animal or wild animals are kept जो हमारे अर्थ से वैनिश होने वाले होते हैं, जिनकी प्रजाति ख़त्म होने वाली होती है, उनको इधर प्रिजर्व किया जाता है कि जैसे उनकी अच्छे से देखभाल हो. ठीक है. सो डिफॉरेस्टेशन एंड इट कॉसेस. डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना. आजकल हम कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके बिल्डिंग्स फॉर्म कर रहे हैं. एंड और उसके कॉसेस क्या होंगे? सो अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ. दिस वी ऑल आर नोइंग कि बहुत ग्रेट वेराइटी मतलब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल हमारे अर्थ पे हैं. दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. और ये सब जो है एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स और एनिमल. क्यों? प्लांट्स तो हम खाते हैं जैसे वेजिटेबल्स हुआ. एनिमल्स क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? प्लांट्स तो हम सोच सकते हैं, एनिमल्स क्यों? ओके, यस, फॉर एंड क्लोथ. हाँ ठीक है, चलो. सो दे आर एसेंशियल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. टुडे अ मेजर threat to survival of this organism is डिफॉरेस्टेशन. मीन्स डिफॉरेस्टेशन के कारण इनकी लाइफ्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस. ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या है. ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन बिलो. ट्रीज जो है फॉरेस्ट में क्यों कट करते हैं? 2-3 रीज़न बता दिए गए हैं. पहला है procuring land for cultivation, building houses and factories, making furniture or using wood as fuel. Some natural causes of deforestation are forest fire and सर्व डॉट. ठीक है, कुछ तो मतलब डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है, खुद ही आग लग जाती है जंगल में, सो उसके कारण हो जाता है. और जहाँ सूखा पड़ जाता है उसके कारण भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है. एक्टिविटी 7.1 ऐड मोर cause of deforestation to your list and classify them into natural and mankind. Now 7.2 consequence of deforestation. Paheli and Bujo recall the consequence of deforestation. They remembered that deforestation increased the temperature and pollution level on the earth. अभी डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो जाएगा. जो ट्रीज़ हैं वो टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में हमारी हेल्प करती हैं, तो जब वही नहीं होंगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. और जो ट्रीज़ हैं वो हमारी एयर को पॉल्यूशन से फ्री करती हैं, तो पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ जाएगा. ट्रीज़ कट जाएंगी तो इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. ट्रीज़ नहीं होंगी तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा. ग्राउंड वाटर लेवल गेट ऑल्सो लोड. जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम हो जाएगा. दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर. इसलिए हम कह सकते हैं जो डिफॉरेस्टेशन है वो
बैलेंस जो है नेचर के उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। दे वेयर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। अगर डिफॉरेस्टेशन इसी तरह होता रहा तो रेनफॉल भी कम हो जाएगा और जो सॉइल का फर्टिलिटी है मीन्स जो ज़मीन उपजाऊ होती है वो भी बंजर हो जाएगी। Moreover, there will be increased changes of natural calamities such as flood and drought। ये natural calamities जो होती हैं flood मतलब पानी जो बहुत बहाव हो जाता है और drought मतलब सूखा, बाढ़ आ जाती है और सूखा हो जाएगा। Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis। We all are knowing कि plants को carbon dioxide चाहिए photosynthesis के लिए। Fewer trees would means that less carbon dioxide will be used as resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide trap the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. This could cause drought मतलब सूखा हो जाएगा। Deforestation is a major cause which lead to the change in soil property। Deforestation से जो soil का property है वो भी change हो जाएगा। Physical property of the soil get affected by planting and vegetation। Recall from class 7th how trees prevent soil erosion। Fewer trees result in more soil erosion। Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layer। This soil has less humus and is less fertile। Gradually the fertile land get converted into desert। It is called desertification। ओके ट्रीज़ को हम काटेंगे सो डिसर्टिफिकेशन भी हो जाएगा सॉइल इरोशन के कारण। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और डिफॉरेस्टेशन जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी सॉइल में वो भी डिक्रीज कर देगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस सो दे आर फ्लड। इसलिए सूखा पड़ जाएगा। द अदर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंजेस बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। लिस्ट देम these product which we face shortage of this product if we continue cutting trees। So here I am stopping. In next video I will be teaching 7.3 conservation of forest and wildlife।